नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। दरअसल उत्तर प्रदेश का लखनऊ इस समय चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो KGMU हॉस्पिटल है यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का नाम निकलकर सामने आ रहा है। और वो भी इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से अस्पताल परिसर में जाकर उनके समर्थकों ने जिस तरह से वहाँ पहुंचकर न सिर्फ तोड़फोड़ की ये कहा जा रहा है बल्कि धमकाने का भी प्रयास किया गया। ये तमाम जो स्टाफ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकायदा उनका जो कर्मचारी संगठन उन्होंने एक बैठक करके ये चेतावनी भी दी थी पुलिस को कि अगर उचित कार्यवाही या FIR अपर्णा यादव के ऊपर नहीं होती है तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे और इससे बीमार परेशान जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन इसके अलग जो तस्वीर दिखाई पड़ती है कि भले ही हम कह सकते हैं कि जो KGMU की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन वहीं अपर्णा यादव इस वक्त या आज तक तो खैर नहीं लेकिन कल तक जरूर महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार में बिजी थी। MC जो वहां पर BMC के चुनाव हैं उन चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से वो वहां पर प्रचार प्रसार कर रही थी, तो जिससे ये माना जा सकता है कि जो कार्रवाई करने की बातें या दबाव बनाया जा रहा था उसका कोई बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। चूंकि वो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, आज वो जरूर वापस आएंगी। उसके बाद क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या वाकई में उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जिस तरह से वो परिसर में आई, जिस तरह से उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की, धमकाने डराने का प्रयास किया, यहां तक भी कहा जा रहा है कि जो महिला कर्मचारी हैं उनके साथ भी अभद्रता की गई। तो इस तरह के तमाम आरोप इस समय अपर्णा यादव पर जो है पूरी तरह से लगे हुए। और ये घटना जो है वो 9 जनवरी का, आपको बता दें कि 9 जनवरी को यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा अपर्णा यादव धंधनाते हुए KGMU पहुंचती हैं। प्रशासन का आरोप है कि इस दौरान उनके समर्थकों और जो प्रशासन है वहां का वो आरोप लगाता है कि इस दौरान उनके समर्थक जो हैं वो वहां पर हंगामा करते हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं और महिला कर्मचारियों के साथ में भी अभद्रता के साथ में पेश आते हैं। और इस तरह की घटनाओं के बाद जो पूरा कह सकते हैं कि हॉस्पिटल है KGMU, उनके तमाम जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं और जो भी वहां पर कार्यरत लोग हैं वो गुस्से में आते हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि इस तरह डॉक्टरों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है वो बेहद खराब है, अच्छी चीज नहीं है। गलत एक संदेश जाता है कि एक अस्पताल के अंदर घुसकर इस तरह से न सिर्फ तोड़फोड़ की जाती है बल्कि धमकाया भी जाता है। और ये अपने आप में मामला जो है एक अलग तरह का मोड़ यहाँ पर लेता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इससे पहले अगर इस घटना के ऊपर हम बात करें तो ये नजर आता है कि KGMU से एक MD पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी एक लड़की, और उन्होंने 17 दिसंबर को अपने जो दवा का ओवरडोज ले लिया और यहां तक कहा गया कि आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। उसके बाद उनको KGMU ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। 19 दिसंबर को अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद जो उनके पिता हैं छात्रा के, उन्होंने आरोप लगाया कि KGMU में MD पैथोलॉजी कर रहे डॉक्टर रमीज ने उनके बेटी को लव जिहाद में फंसाने का प्रयास किया, उस पर इस्लाम धर्म अपनाने और शादी करने का दबाव डाला। आरोप है कि डॉक्टर रमीज पहले से शादीशुदा हैं और फरवरी में एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर उससे शादी कर चुके हैं। इस तरह के आरोप लगे। उसके बाद महिला आयोग पे जब ये जो चिट्ठी जो है शिकायत पहुंचती है तो फिर यहाँ अपर्णा यादव जो है अस्पताल में पहुंचकर इन तमाम चीज़ों को जो ये कहा जा रहा है अस्पताल की तरफ से वहां पर अंजाम देती हुई दिखाई पड़ती है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या वाकई में अपर्णा यादव को इस तरह से वहां पर पहुंचना चाहिए था? क्या वाकई में जो पुलिस और तमाम एजेंसियां इस पूरे मसले पर इन्वॉल्व है? क्योंकि डॉक्टर रमीज का नाम कहीं ना कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट हुए हैं उससे भी जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो है उनके साथ में उनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। तो पहले ही तमाम जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, इसके ऊपर काम कर रही है। ऐसे में अपर्णा यादव जिस तरह से पहुंचती हैं और जिस तरह उनके समर्थक वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरह का नजारा वहां पर दिखाई पड़ता है, उससे जो प्रशासन जो मैं जो कह सकते हैं कि जो अस्पताल के जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इस तरह की चीजें करने से कहीं ना कहीं अस्पताल में एक डर और भय का माहौल बनता है, जहां पर महिला जो कर्मचारी है उनके अंदर डर का माहौल बनता है, तोड़फोड़ की जाती है। तो ये बताने का प्रयास किया जाता है कि हम किसी से नहीं डरते, हम अपनी मर्जी के मालिक है।
ये अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब इसके बाद क्या कोई बड़ा एक्शन अपर्णा यादव पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा? बीजेपी की तरफ से भी खामोशी जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव जिस तरह से इस बीच लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, न सिर्फ जो है तमाम मुद्दों के ऊपर बोलती हुई दिखाई पड़ती है, बल्कि इस तरह की जो चीज हुई है उससे कहीं ना कहीं उनकी इमेज को जरूर धक्का लग सकता है। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर एक बड़ा कद कहीं ना कहीं उनका होने का लगातार बातें की जा रही थी कि भाई भले ही अभी उनको मजबूत तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपर्णा यादव को मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी, मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से किंग जॉर्ज जो मेडिकल हॉस्पिटल जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो कुछ हुआ है उसने उनकी इमेज को क्या कोई धक्का पहुंचाया, और क्या यहाँ पर अगर पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है, पुलिस कोई कार्रवाई करती है, तो क्या अपर्णा यादव को बचाने के लिए या उनके समर्थन में खड़े होने के लिए बीजेपी नेता निकलकर सामने आएंगे? क्योंकि डॉक्टर रमीज के ऊपर जिस तरह की बातें कही जा रही है कि धर्मांतरण वो कर रहे हैं, उसी को लेकर अपर्णा यादव ने कहा था कि ऐसे लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको धूल में मिला दिया जाएगा। इस तरह की तमाम सारी बातें इस बीच होती हुई दिखाई पड़ी। तो अब जबकि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के बाद अब अपर्णा यादव वापस उत्तर प्रदेश पहुंच रही हैं, तो ऐसे में क्या उनके लिए अब पुलिस प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई यहां पर करता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकारी और तमाम जो वहां पर कार्यरत लोग हैं जिस तरह से एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो क्या यहां पर जो पुलिस महकमा है क्या वो दबाव में आता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या खुद बीजेपी सरकार सीएम योगी की इसके ऊपर कोई जो है जो कह सकते हैं कि कोई भी जो इसमें प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे? ये अपने आप में कई तरह के सवाल यहाँ पे उठ के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से भी अपर्णा यादव को लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो क्या अपर्णा यादव ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या यहाँ पर वाकई में वो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के ऊपर फंसती हुई दिखाई पड़ रही हैं? और क्या अपनी सफाई में वो क्या कुछ कहती हुई नजर आई? क्योंकि उनसे माफी मांगने को भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगी, और इस तरह की तमाम सारी बातें निकलकर सामने आई थी। अब जबकि लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है, तो क्या कोई कह सकते हैं कि अपर्णा यादव की तरफ से इस पे प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी उत्तर प्रदेश पहुंचने पर? क्या वो कुछ कहती हुई नजर आएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात की उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 3-4 सीटों के ऊपर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी हर सीट के ऊपर जो जोर आजमाइश करने का प्रयास कर रही है, हर सीट के ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो क्या यहाँ पर अपर्णा यादव जो है, जिनको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है उनको किसी एक सीट पर उतारा जाए, किसी एक सीट पर उनको जो है इस उपचुनाव में उतार कर कहीं ना कहीं उनके जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि तौर पर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाए। लेकिन इस तरह के विवाद में फंसने के बाद क्या उनका नाम आने से पहले ही कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट हो जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और साथ में ये भी देखने वाली बात हुई कि उत्तर प्रदेश 2027 में जिस तरह बीजेपी रणनीति बना रही है, उस रणनीति में अपर्णा यादव क्या फिट हो पाती हैं? और क्या उस रणनीति में फिट होने के लिए ही अपर्णा यादव ने इस तरह के जो बयान दिए हैं, इस तरह की जो चीजें की हैं? तो ये कई तरह के सवाल हैं जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए नजर आएंगे। और साथ में क्या सपा का रुख इसके ऊपर रहेगा, ये भी देखना होगा कि अपर्णा यादव को लेकर क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई बड़ी बयानबाजी होगी? क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव कुछ प्रतिक्रिया इसके ऊपर देते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो कई तरह की चीजें हैं जो इस बीच निकलकर जरूर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, अपर्णा यादव जिस तरह से पूरे विवाद में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को क्या इस पूरे मसले से बचाव कर पाएंगी, इस मसले से बाहर निकाल पाएंगी? कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से उन्होंने उतावलेपन में आकर जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके अंदर जाकर जो चीजें की हैं, कहीं उनके पॉलिटिकल करियर पर भारी पड़ता हुआ दिखाई ना पड़े। सवाल कई हैं, कह सकते हैं कि अभी जिज्ञासाएं, अफवाहें, अटकलें बहुत सारी हैं, लेकिन इसको लेकर आने वाले दिनों में शासन, प्रशासन और सरकार क्या करती हुई दिखाई पड़ेगी, ये देखना मेरे ख्याल से जरूरी होने वाला है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करिए। लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।